पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 24 घंटे में देश की राजनीति में अचानक से एक बड़ा ट्विस्ट आया है और ये ट्विस्ट तब आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकलते हैं और निकल करके वो सोशल मीडिया पर लोगों से बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर जब मन की बात करते हैं तो उनका अंदाज अलग होता है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री का अंदाज बिल्कुल अलग था। प्रधानमंत्री ने इस बार भाइयों और बहनों नहीं बल्कि इस बार फ्रेंड्स कहा, और जैसे ही फ्रेंड्स करके उन्होंने संबोधित किया उस समय से ही ये समझ में आने लगा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ अलग करने वाले हैं। सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 6 जून को इस देश में एक अचानक से सोशल मीडिया पर सीजेपी आया, कॉकरोच जनता पार्टी, और कॉकरोच ने जिस तरह से सोशल मीडिया को पूरी तरह से हैक कर लिया और रातों रात जो परिस्थितियां बनी उसने कहीं ना कहीं ऐसा बताया और दर्शाने लगे कि अगर अड़ोस पड़ोस के देश में जिस तरह से जेनजी वाला मामला चल रहा है, कहीं भारत में भी तो नहीं होगा। लेकिन भारत चूँकि छोटा देश नहीं है, जिन देशों में ये जो जेनजी वाला मामला हुआ वो छोटे छोटे टुकड़ों में है या छोटे देश हैं, भारत बहुत बड़ा है और इसको अगर इस तरह की परिस्थितियां पैदा करनी हो तो पूरे देश भर में आंदोलन करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं 6 जून से आज अगर 25 जुलाई तक की बात करें तो निश्चित रूप से इस आंदोलन ने एक बड़ा स्वरूप ले लिया था। चाहे दिल्ली से होते हुए बिहार पहुंचना हो या अन्य राज्यों में, धीरे धीरे करके ये आंदोलन बढ़ता जा रहा था। लेकिन इसके पीछे कारण कुछ और था। इसके पीछे कारण था नीट परीक्षा पेपर लीक, और इसको लेकर के जो परिस्थितियां बनी, जिस तरह के बयान आए, जिस तरह के रील वायरल हुए, वो तो आपने देखा ही होगा। हम उन सब चीज़ों को दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कॉकरोच आंदोलन इतना महत्वपूर्ण मोड़ ले चुका था कि यहाँ से चीज़ें बदलने लगी थी। सरकार इस पर सोचना शुरू कर चुकी थी, और जो आंदोलन सोशल मीडिया से शुरू हुआ, हालांकि आपको ये भी पता होगा कि नरेंद्र मोदी भी सोशल मीडिया के द्वारा ही जिस तरह से उनको लाया गया और देश के प्रधान बने, उसमें सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक तरफ अभिजीत दीपके, जिन्होंने इस पूरे मामले में एक शुरुआत की। अब इसको लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही थी और उनका एक सूत्री डिमांड था पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान को दोषी मानते हुए उनका इस्तीफा देना। सरकार अड़ी हुई थी कि सरकार इस्तीफा नहीं देगी और सरकार से किसी का भी इस्तीफा नहीं लेगी। इसके साथ साथ परीक्षा को लेकर के, परीक्षा कराने के नियमों को लेकर के, उनके मामलों को लेकर के सरकार कड़े से कड़े, कठोर से कठोर नियम बनाएगी, कठोर से कठोर बात करेगी। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ जो परिस्थितियां बनी हैं वो कुछ अलग ही कहानी कह रही थी। एक तरफ जहां इन सारे मामलों को लेकर के सरकार ये सोच रही थी कि क्या किया जाए, वहीं यह आंदोलन विकराल रूप लेता जा रहा था। पटना की सड़कों पे कल ही आपने देखा होगा, 2 दिन पहले से जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें कितने लोग घायल हुए। मीडिया को भी टारगेट किया गया और मीडिया के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, जिस तरह का मीडिया के साथ व्यवहार किया गया, वो काफ़ी दुखद रहा। इन सब बातों के साथ साथ ये धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था। शुरुआत हुई अभिजीत दीपके से, और सोनम वांगचुक के अनशन से इस मामले ने और बड़ा रूप ले लिया। और ऐसी स्थिति में ये अनशन टूटना और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने देशवासियों से और युवाओं से कनेक्ट होना, जिसने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। इसने अब तक के सारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। अब इन सभी बातों को एक तरफ रख दीजिए और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के इस संबोधन के बाद परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी। 24 घंटे के अंदर में 2 बातें हुई। एक तरफ जहां सोनम वांगचुक ने युवाओं से, छात्रों से अपील किया कि छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं वो वापस चले जाएं। सरकार इसके लिए कानून बना रही है और हमारा मकसद जो है वो अब धीरे धीरे कामयाब हो रहा है। सरकार ने कई वायदे किए हैं।
इस बीच आपको बता दें कि जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसके बाद से जश्न का माहौल हो गया, लेकिन छात्रों का डिमांड अभी पूरा नहीं हुआ था। छात्र धीरे धीरे करके इस बात को तो समझ गए थे कि सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित करके बहुत हद तक अपनी बात को रखी और समझाने में सफल भी हुए। इसके अलावे आपको बता दें कि जिस तरह से फास्ट ट्रैक अदालत की बात की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलनकारी युवाओं को संबोधित करते हुए एक संदेश स्पष्ट दे दिया कि देश के युवाओं का भविष्य और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पेपर लीक मामले की त्वरित सुनवाई और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात कही। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन करने की बात कही। इतना ही नहीं, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री ने, वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक ने भी इन सभी आंदोलनकारी छात्रों को कहा कि अपना आंदोलन तोड़ दें और आंदोलन तोड़ करके वो अपने अपने घर चले जाएं। यानी कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहा जाए तो मास्टर स्ट्रोक काम कर गया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने, जब ये सारी बातें हो गई, सोनम वांगचुक का बयान आ गया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए छात्रों को धन्यवाद भी दिया और इस बीच में धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो भी प्रधानमंत्री के हाथों में आ गया। अब इसके बाद कई कहानी जो है साथ साथ चलनी शुरू हो चुकी है। पहली कहानी ये है कि क्या अभिजीत दीपके किसी अभियान के तहत यहाँ आए हैं, अभिजीत दीपके को फंडिंग कौन कर रहा है, और जो स्पॉट पे कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है, अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे देशों से लोगों को खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, पहुंचाई जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो वर्तमान स्थिति है उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो ही चुका है और इस इस्तीफे को संभावना व्यक्त की जा रही है कि स्वीकार भी कर लिया जाएगा। इसमें हार और जीत के कसौटी पर कुछ भी नहीं है। सीधे तौर पे समझ लीजिए कि इस देश में एक बड़े आंदोलन की तैयारी जरूर थी, जिसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के अचानक से मास्टर स्ट्रोक ने इन सब पर विराम लगा दिया है। अब ऐसी स्थिति में यदि वहाँ आंदोलन करने वाले लोग टिके रहते हैं तो पुलिस के पास एक वैलिड कारण होगा कि उन्हें वहाँ से हटा दे, क्योंकि छात्रों के लौटने की और छात्रों के जो डिमांड थे उसे पूरा कर लिया गया है। सरकार ने मान लिया है कि छात्रों का जो डिमांड है उसे हम पूरा करते हैं, और यहाँ तक कि जो अंतिम उनकी मांग थी, सबसे बड़ी मांग थी, उस मांग को भी मान लिया गया है और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है। अब ऐसे में अगर आंदोलन चलता है, जो कि देखने को भी मिल रहा था कि इसके बाद अब एक नई कहानी रची जा रही है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात शुरू कर दी गई है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि यह आंदोलन छात्रों के अलावे और भी कई एजेंडों के साथ चल रहा था। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि कौन कौन से एजेंडे हैं और आज से कल तक 24 घंटे के अंदर में क्या कुछ निकल के आता है। अगर देखा जाए तो छात्र और युवाओं की नैतिक जीत इसमें ज़रूर हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया का एक मजाक जो शुरू हुआ था सीजेपी, उसको देश का बड़ा आंदोलन बना दिया था। सरकार ने अपनी सत्ता का नियंत्रण बनाए रखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ करके जिस तरह से इन सारे मामलों को अपने हाथ में लिया है वो काफ़ी कुछ कहानी को कहता है। अब ऐसे में देखना होगा कि सीजेपी का आंदोलन जिस मकसद से स्टार्ट हुआ था वो अब समाप्त होता है या इसको और दिशा दी जाती है। अगर दिशा दी जाएगी तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सरकार के पास और प्रशासन के पास अलग अलग कारण भी होंगे। उसके बाद क्या होता है ये देखना भी दिलचस्प होगा। क्या ये आंदोलन अब शांत हो जाएगा या फिर इस आंदोलन को अब नई तरह से, नए तरीके से चलाया जाएगा? क्या होता है, हमारी नज़र बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।